Well, Jamia takes a grand stand against Turkey. Jamia suspended MOUs with Turkey, and they have said that they stand firmly with the nation, and due to national security considerations, they are taking this stand against Turkey. Aditya Kumar, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Aditya, more and more support for the nation, of course, why not? And against Turkey continues to grow. Aditya? हेलो। हाँ, go on Aditya. जी, जैसा आपने बताया कि तमाम तरीके से सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। इसके पहले जेएनयू ने भी अपने कई ऐसे जो बॉन्ड्स थे जो टर्की यूनिवर्सिटीज के साथ में और अन्य जो शैक्षणिक जो उनकी व्यवस्था थी उसके लिए बॉन्ड बनाए गए थे, उसको तोड़ा गया था। उसके बाद जामिया ने भी आज जो है बहुत ही अहम जो टर्की से रिलेटेड उनके जो प्रोग्राम्स रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने जो है अपना बॉन्ड तोड़ा है। और वो एक तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रहा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान से जो गोलीबारी की गई या जो भी ड्रोन्स आए उसमें टर्की के जो गोलीबारी थे, गोलियां थी या जो भी हथियार थे वो इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर के पूरे भारत में एकजुटता दिखाई देती है। जब पहलगाम घटना हुई उसके बाद से लगातार जो है लोग उसका विरोध कर रहे थे। भारत में एक तरफ से एक स्वर में जो है जितने भी संगठन थे या इस्लामिक संगठन हो या हिंदू संगठन हो, जितने भी लोग हैं वो एक तरफा उसका विरोध कर रहे थे। उसी के आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब अब मामला शांत हो गया, सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद यह जानकारी आई कि जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए भारतीय सेना के खिलाफ में या भारतीय जनता के खिलाफ में वो जो है वो टर्की से दिए गए थे, टर्की से लिए गए थे। उसके बाद लगातार जो है उस चीज के विरोध जो है वो चला था। आप देखेंगे कि भारत में जितने भी संगठन, चाहे व्यापारिक संगठन हो या शैक्षणिक संगठन हो, जितने भी एजुकेशन कोचिंग संस्थान कोचिंग है या जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उन सब ने एक स्वर में जितने भी वहां से संबंध है वो तोड़ने की बात कही है। चाहे व्यापारिक संगठन हो या जितने भी लेन देन जो है वो नहीं किया जाएगा। खासतौर से जामिया और जेएनयू का जो सिचुएशन रहा है, जेएनयू और जामिया लगातार कई सालों से एक आपसी सहमति के साथ में टर्किश जो कंट्री है या उनके जो जनता है या नागरिक है या उनके वहां के छात्र हैं वो भारत आते थे और यहाँ पे एक एजुकेशन से जो रिलेटेड जो भी लेन देन होता था वो बंद करने की बात जो है वो की जा रही। खासतौर से जामिया की अगर हम बात करें तो जामिया ने भी घोषणा किया है और जामिया और टर्की का बहुत पहले से, क्योंकि जामिया एक माइनॉरिटी संस्थान है और वो टर्की से या अन्य जो ऐसे माइनॉरिटी जो ऐसे जो देश हैं वहां से उनका रिश्ता नाता रहा है। एजुकेशनल जो टूर हैं वो होते रहे, एजुकेशनल जो बॉन्ड्स है वो रहे हैं, उन सबको जो है तोड़ने की बात कही, जिससे साफ कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारत पूरा जो है वो एकजुट है और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के टर्की हो या पाकिस्तान हो या ऐसे कोई भी देश जो भारत विरोधी रहा है उसका विरोध कर रहा है। जी विनीत। चलिए।